अगले महीने वाराणसी के दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 8 मार्च को वाराणसी का करेंगे दौरा। वाराणसी को विकास से जुड़ी योजनाओं की बड़ी सौगात देंगे। अब केरलम के नाम से जाना जाएगा केरला। केंद्र कैबिनेट की बैठक में नए नाम पर लगी मोहर। एक सेवा संकल्प प्रस्ताव भी पास हुआ। दिल्ली में कश्मीर गेट के पास लॉरेंस बिश्नोई के वकील की कार पर हुई फायरिंग। बाइक सवार बदमाशों ने की गोलीबारी। जांच में जुटी दिल्ली पुलिस की टीम। अमेरिका से ट्रेड डील के खिलाफ कांग्रेस ने खोला मोर्चा। राहुल गांधी ने किसान महाचौपाल में दी चुनौती। बोले हिम्मत है तो डील रद्द करे मोदी सरकार। बीजेपी ने किया पलटवार। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल की अग्रिम जमानत याचिका। कहा कि पूछताछ के लिए है तैयार। अखिलेश बोले अहंकारी हो चुकी है सरकार। पुणे में अस्पताल से डिस्चार्ज हुए शरद पवार। डॉक्टर्स ने शरद पवार को 2 से 3 दिन आराम करने की सलाह दी। तबीयत खराब होने के चलते अस्पताल में भर्ती हुए थे पवार। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन। संदिग्ध गतिविधि के बाद जारी है सर्च ऑपरेशन। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी की। एनसीईआरटी के खिताब पर सुप्रीम कोर्ट ने लिया संज्ञान। सीजेआई ने कहा न्यायपालिका को बदनाम नहीं करने देंगे, इस पर कार्रवाई करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ का टोक्यो में गर्मजोशी से किया गया स्वागत। वाइस गवर्नर जुनिशी इशिदा ने सीएम योगी आदित्यनाथ का स्वागत किया। जापान पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। टोक्यो में मित्सुई एंड कंपनी के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बिजनेस यूनिट के सीओओ से मुलाकात की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जापान के यामानाशी प्रीफ्रेक्चर के गवर्नर कोटारो नागासाकी और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की। बैठक के दौरान कई मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। गोरखपुर में सौतेली मां ने 3 साल की बेटी की गला काटकर की हत्या। पुलिस ने आरोपी महिला को किया गिरफ्तार। बीएसपी विधायक उमाशंकर सिंह के घर पर आईटी की हुई बड़ी कार्रवाई। कैंसर से पीड़ित चल रहे विधायक उमाशंकर सिंह। मैनपुरी में निजी अस्पताल में डिलीवरी के दौरान महिला की संदिग्ध मौत से मचा हड़कंप। परिजनों ने डॉक्टर पर गलत उपचार करने का लगाया आरोप। वाराणसी में जगत गुरु शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के समर्थन में उतरे कांग्रेसी कार्यकर्ता। कचहरी पर महानगर अध्यक्ष के नेतृत्व में एकत्रित होकर किया प्रदर्शन। एटा में 2 पक्षों में मामूली कहासुनी में खूनी संघर्ष। महिलाओं सहित 14 लोग घायल। पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। मुरादाबाद में बच्चों से टकरा जाने पर मस्जिद में नमाजियों के बीच हुई जमकर मारपीट। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा तेजी से वायरल। अलीगढ़ में समाजवादी पार्टी के नेता अजूर इसाक के बिगड़े बोल। नगर आयुक्त से धमकी के लहजे में कहा कि तुम हो कौन, तुम कोई लॉर्ड हो। अलीगढ़ में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी। पुलिस मुठभेड़ में 50,000 रुपए का शातिर इनामिया गौ तस्कर हिस्ट्री शीटर हुआ गिरफ्तार। लखनऊ में दूल्हे की एंट्री के समय कहासुनी के बाद बारातियों ने की बग्गी चालक की पिटाई। मौके पर मौजूद लोगों ने बीच बचाव कर स्थिति को कराया शांति। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। कानपुर में पीएसआईटी कॉलेज के छात्र की मौत मामले में गुस्साए छात्रों ने कैंपस में किया हंगामा। जस्टिस फॉर प्रखर के नारे लगाकर जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग की। बांदा में बेरहम प्रिंसिपल ने बच्चे को डंडे से पीटा। प्रिंसिपल के डर से बच्चा नहीं जा रहा स्कूल। कानपुर देहात में दिखा दबंगों का तांडव। बीच सड़क पर ऑटो चालक की बेरहमी से की गई पिटाई। वीडियो जमकर हो रहा सोशल मीडिया पर वायरल। सीतापुर में पुलिस की ड्रेस में टप्पेबाजी करने वाले 6 लोग गिरफ्तार। शातिर अंतर्राज्यीय गिरोह का पुलिस ने किया बड़ा खुलासा। गाजियाबाद में होली और रमजान से पहले मिलावटखोरों पर सख्त कार्रवाई करी। 2500 किलो मिलावटी नकली पनीर और 200 किलो मिलावटी मावा को किया जब्त। फिरोजाबाद में दिखा दबंगों का आतंक। रास्ते के विवाद में दबंगों ने मां और बेटी को जमकर पीटा। पुलिस ने 2 दबंगों का धारा 151 में चालान भी काटा। रायबरेली में होली से पहले मिलावटखोर हुए सक्रिय। बाजारों में मिलावटी पनीर और मावा की बिक्री जोरों पर जारी। पनीर और खोवा के 50 नमूनों में जांच में से 35 फेल।
कुशीनगर में न्यूज इंडिया की खबर का हुआ बड़ा असर। वृद्धा पेंशन योजना में जिंदा लोगों को मरा हुआ दिखा रहा था समाज कल्याण विभाग। सांसद विजय दुबे ने कहा कि दोषी कर्मचारी अधिकारियों पर होगी सख्त कार्रवाई। गाजियाबाद में क्राइम ब्रांच स्वाट टीम ने बलराम ठाकुर गैंग के सदस्य बाबू को किया गिरफ्तार। अपहरण कर रंगदारी के मामले में लंबे समय से चल रहा था फरार। अपराधी से कारतूस, तमंचा, चोरी की गई बाइक भी जब्त। ग्रेटर नोएडा में थाना इकोटेक एक पुलिस और हत्या आरोपी के बीच हुई मुठभेड़ के दौरान मुख्य आरोपी हुआ गिरफ्तार। अभियुक्त के कब्जे से घटना में इस्तेमाल अवैध तमंचा, 2 जिंदा कारतूस और एक खोखा कारतूस भी बरामद। बादा में पुलिस अधीक्षक पलाश बंसल ने की अपराध समीक्षा बैठक। आगामी होली, नवरात्रि और ईद को लेकर सभी थाना प्रभारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। गोंडा में संदिग्ध परिस्थितियों में एक विवाहिता की हुई मौत से पहले का एक 30 सेकंड का वीडियो सामने आया। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया है। पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, जांच पड़ताल जारी। हमीरपुर में सिंचाई विभाग की जमीन पर अवैध कब्जे पर हाईकोर्ट की सख्ती। हाईकोर्ट के आदेश के बाद सिंचाई विभाग महोबा ने अवैध कब्जाधारियों को थमाया नोटिस। 95 अवैध कब्जाधारियों को चिन्हित कर जमीन खाली करने का दिया अल्टीमेटम। गाजियाबाद के ग्रीनफील्ड पब्लिक स्कूल में यहां पर देखा गया तेंदुआ। स्कूल में तेंदुआ देखने की वजह से हड़कंप मचा। करौली में यूजीसी के समर्थन में विशाल रैली निकालकर जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम पर ज्ञापन सौंपा गया। उच्च शिक्षण संस्थानों में समान अवसर सुनिश्चित करने को लेकर किया गया प्रदर्शन। सूरत के बेसू में दिल दहला देने वाली घटना आई सामने। हैप्पी एलिगेंस बिल्डिंग में एक परिवार ने जहर वाली दवा पीकर की सामूहिक हत्या। मुजफ्फरपुर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 1000 लीटर से अधिक विदेशी शराब की गई जब्त। बाढ़ में सरकारी शिक्षक ने महिला के विद्यालय में की पिटाई का वीडियो जमकर हो रहा वायरल। बक्सर में दूल्हे को वरमाला डाल रही प्रेमिका को प्रेमी ने स्टेज पर चढ़कर मारी गोली मारकर प्रेमी मौके से हुआ फरार। दुल्हन की हालत गंभीर। गोपालगंज में देर रात बारात जा रहे बाइक सवार युवकों को नकाबपोश बदमाशों ने बनाया निशाना। बदमाशों ने लाठी डंडों से हमला कर लूटे सामान। पुलिस मामले की जांच में जुटी। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर के सिल्लोड तालुका के अंबाई में बीती रात 2 गुट हुए आमने सामने। एक दूसरे पर की पत्थरबाजी। घटना में कई लोग हुए जख्मी। सिवनी में पीएम श्री स्कूल में फर्जीवाड़े की खबर आई सामने। बुढ़ेना स्कूल में एक बार में 200 से ज्यादा बच्चों ने खाए 400 थाली भोजन। कच्चे बिल लगाकर निकाली गई राशि। रुद्रपुर में मंदिर परिसर में व्यक्ति के नमाज पढ़ने का मामला आया सामने। नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल होने के बाद मचा बवाल। पूरे मामले की जांच पड़ताल में पुलिस की टीम जुटी। चंपावत में खड़ी होली महोत्सव का हुआ शुभारंभ। सीएम धामी ने कार्यक्रम का किया वर्चुअल शुभारंभ। होलियारों ने गीत गाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। हरिद्वार में बोर्ड परीक्षा में फर्जीवाड़ा का हुआ खुलासा। 8 लोग हुए गिरफ्तार। हाई स्कूल के हिंदी पेपर के दौरान पकड़े गए आरोपी। हरिद्वार में अखाड़ा परिषद की हुई महत्वपूर्ण बैठक। मेला कंट्रोल भवन में कुंभ 2027 तैयारियों के लिए बैठक का किया गया आयोजन। सभी अखाड़ों के प्रमुखों को भेजा गया निमंत्रण। ऋषिकेश में आईजी आनंद शंकर का वाहन हुआ दुर्घटनाग्रस्त। सामने से आई कार ने मारी जोरदार टक्कर से दोनों वाहन हुए क्षतिग्रस्त। हल्द्वानी के रेलवे भूमि अतिक्रमण विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। कोर्ट ने कहा कि जमीन के इस्तेमाल का अधिकार केवल रेलवे के पास। हल्द्वानी के मेडिकल कॉलेज को बम से उड़ाने की मिली धमकी मिलने के बाद से ही कॉलेज परिसर में मचा हड़कंप। बम डिस्पोजल और डॉग स्क्वाड ने चलाया सर्च ऑपरेशन। हरिद्वार में प्लास्टिक बैग बिक्री पर प्रशासन सख्त। ज्वालापुर कटहारा बाजार में एवरग्रीन पॉलीपैक पर मारा छापा। लोहाघाट में एनएच में अधूरे पड़े स्क्वायर दुर्घटना को दे रहे दावत। एसडीएम ने जताई नाराजगी। पाटन पुल के अकलधारा तक खोदकर अधूरे छोड़ दिए हैं 3 स्क्वायर।
विकासनगर में कृषि सेवा समिति कार्यालय में चोरी का मामला आया सामने। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। चोरों के कब्जे से चोरी हुआ लैपटॉप भी जब्त। पिथौरागढ़ के मुंसियारी में कैरियर काउंसलिंग कार्यशाला का किया गया आयोजन। विभिन्न क्षेत्रों में भविष्य निर्माण पर की गई विस्तृत चर्चा। हरिद्वार में कोतवाली रानीपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। चोरी की कोशिश करने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार। कब्जे से चोरी में इस्तेमाल सामान भी जब्त। देहरादून में पुलिस का ऑपरेशन क्रैकडाउन सत्यापन अभियान जारी। एसपी सिटी और एसपी ग्रामीण कर रहे हैं मॉनिटरिंग। होटल और रेस्टोरेंट कर्मचारियों की भी होगी जांच। हल्द्वानी में जारी है बीजेपी का महाप्रशिक्षण अभियान कुमाऊं क्षेत्र के सभी अधिकारी इसमें ले रहे हैं हिस्सा। हरिद्वार में नशे के अवैध कारोबार को लेकर जमकर हुआ हंगामे के बाद पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। 14 हुड़दंगियों को हिरासत में लिया गया। लोहाघाट नगर भूमि को लेकर एसडीएम नीतू डांगर ने आदेश किया पारित। 166 एकड़ भूमि सरकारी भूमि के रूप में हुई दर्ज। एसडीएम के आदेश से नगर क्षेत्र में मचा हड़कंप। अमेरिकी संसद में ट्रंप ने दिया सबसे लंबा भाषण। ट्रंप ने 1 घंटे 50 मिनट के भाषण में एक बार फिर से भारत पाकिस्तान संघर्ष रुकवाने का किया दावा। अमेरिकी संसद में ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट के टैरिफ फैसले को बताया दुर्भाग्यपूर्ण और नए 15% वैश्विक टैरिफ लागू करने की बात कही। ट्रंप ने अपने भाषण में तेल और गैस उत्पादन बढ़ाने की बात की है। वेनेजुएला को बताया अमेरिका का नया दोस्त। ऑपरेशन सिंदूर पर ट्रंप का बड़ा स्टेटमेंट। कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में मारे जाते शहबाज शरीफ पाकिस्तानी पीएम की मैंने जान बचाई। तुर्की एयरफोर्स का F-16 लड़ाकू विमान हुआ दुर्घटनाग्रस्त। F-16 विमान ट्रेनिंग के दौरान हुआ क्रैश। अमेरिका में बर्फीले तूफान से 11,000 फ्लाइट्स रद्द। 5 लाख घरों की बिजली भी गुल। पाकिस्तान में सुरक्षा चौकी पर हुआ आत्मघाती हमले में 2 पुलिसकर्मियों की हुई मौत। एक दिन में अलग अलग हमलों में 7 लोगों की जान गई। नॉर्वे के पूर्व पीएम ने आत्महत्या की कोशिश की। एप्स्टीन फाइल्स में आया था नाम। भ्रष्टाचार केस में 10 साल जेल हो सकती है। अमेरिका और चीन के बीच परमाणु हथियारों को लेकर फिर से बड़ा तनाव। अमेरिकी अधिकारियों ने आरोप लगाया है कि चीन ने 6 साल पहले 2020 में एक सीक्रेट न्यूक्लियर टेस्ट किया था। ईरान का मिलिट्री हेलीकॉप्टर क्रैश। सब्जी मार्केट में गिरा। हादसे में पायलट समेत 4 लोगों की दर्दनाक मौत। मुंबई 26/11 आतंकी हमले के आरोपी तहावुर हुसैन राणा की कनाडाई नागरिकता रद्द करने की प्रक्रिया शुरू। कनाडा सरकार ने आरोप लगाया है कि राणा ने नागरिकता आवेदन के समय निवास संबंधी गलत जानकारी दी थी। अमेरिकी सेना ने ड्रग तस्करों की नाव पर किया हवाई हमले में 3 लोगों की मौत। 5 महीने में 150 की जान गई। रूस के साथ जंग के 4 साल पूरे होने पर जेलेंस्की ने किया बड़ा बयान दिया है। बोले यूक्रेन वासियों को तोड़ नहीं पाए पुतिन। भारत और कनाडा फिर से बनेंगे पक्के दोस्त। प्रधानमंत्री मार्क कार्नी पीएम मोदी से मिलने आ रहे हैं नई दिल्ली। T20 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बनी इंग्लैंड। पाकिस्तान को 2 विकेट से हराया। टूर्नामेंट के इतिहास में इंग्लिश टीम ने लगातार सबसे ज्यादा 5वीं बार सेमीफाइनल में किया प्रवेश। हैरी ब्रूक को चुना गया प्लेयर ऑफ द मैच। पाकिस्तान सुपर 8 स्टेज में नहीं जीत सका एक भी मैच। टीम को अब क्वालिफाई करने के लिए श्रीलंका के खिलाफ आखिरी मैच जीतने के साथ न्यूजीलैंड के हारने की करनी होगी दुआ। भारत को सीधे क्वालिफाई करने के लिए जीतने होंगे आखिरी दोनों मैच। साथ ही साउथ वेस्ट इंडीज के खिलाफ अफ्रीका के जीतने की करनी होगी उम्मीद। भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह के पिता की तबीयत हुई खराब। गंभीर हालत में नोएडा के अस्पताल में भर्ती। रिंकू टीम इंडिया को छोड़कर लौटे घर। अंपायर स्टीव बकनर ने सचिन तेंदुलकर को गाबा टेस्ट में आउट देने पर माना कि उनसे गलती हो गई। मैच के 22 साल बाद कहा कि आज भी लोग उनसे इसके बारे में सवाल करते हैं। वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 का शेड्यूल जारी। 12 टीमें मुकाबले में लेंगी हिस्सा। खेले जाएंगे 33 मुकाबले। पाकिस्तान के खिलाफ मैच से शुरू होगा भारत का अभियान। जवान इंग्लैंड 12 जून को टूर्नामेंट के उद्घाटन मुकाबले में श्रीलंका से खेलेगा। टूर्नामेंट का 10वां एडिशनल 12 जून से 5 जुलाई तक खेला जाएगा।
1 मार्च से ऑस्ट्रेलिया में शुरू हो रहे वुमेन्स एशियन कप में नॉर्थ कोरिया की महिला फुटबॉल टीम ले रही हिस्सा। 16 साल बाद एशियन मंच पर वापसी कर रही महिला टीम ऑस्ट्रेलिया में खेलेगी अपना मुकाबला। IPL 2026 में धोनी CSK के लिए खेलेंगे कुछ ही मैच। टूर्नामेंट के समय तय किया जाएगा पूरा शेड्यूल। द केरल स्टोरी 2 का टीजर हटाने की खबर फर्जी। मेकर्स ने जारी किया ऑफिशियल बयान, कहा कि किसी भी कोर्ट ने ऐसा कोई भी निर्देश नहीं दिया। कांतारा विवाद को लेकर रणवीर सिंह को फटकार। कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा कि सेलिब्रिटी होने से धार्मिक भावनाएं आहत करने का अधिकार नहीं। अमिताभ बच्चन ने शुरू की कल की 2 की शूटिंग। 40 साल बाद कमल हसन के साथ फिर काम करने को लेकर एक्साइटेड है बिग बी। YRF ने नेटफ्लिक्स का 215 करोड़ का ऑफर ठुकराया। थिएटर में रिलीज होगी आलिया शर्वरी की फिल्म अल्फा। धर्मेंद्र को याद कर इमोशनल हुई हेमा मालिनी, कहा कि हर पल उनकी याद आती है, यकीन नहीं होता कि वो वाकई चले गए। विजय रश्मिका ने शादी से पहले खेला क्रिकेट मैच। दूल्हा दुल्हन की टीम रही आमने सामने, फुल पार्टी भी की और दोनों ने फोटो शेयर्स भी किए। प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन पर रोई पूनम पांडे। यूजर्स बोले वहां गई हो तो सुधर ही जाओ। इस्माइल दरबार का संजय लीला भंसाली पर बड़ा आरोप, कहा कि उसने मुझे 2 बार बड़ा धोखा दिया। भंसाली ने उन्हें हीरा मंडी से हटा दिया, जबकि 1.5 साल उन्होंने उसकी म्यूजिक पर काम किया था।